आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ के टेंडर पाम अस्पताल ने किडनी प्रत्यारोपण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन आजमगढ़ के राहुल नगर मड़िया के होटल में किया गया, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से सफल किडनी प्रत्यारोपण कर रहे हैं, जो संस्थान के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये उपलब्धि टेंडर पाम अस्पताल के क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा उपचारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करती है। लखनऊ में निजी क्षेत्र और कॉर्पोरेट सेटिंग अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में हम हमेशा सभी के लिए सुलभ और सस्ती विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साजाद आलम, निदेशक और प्रमुख सलाहकार नेफ्रोलॉजी विभाग की देखरेख में लखनऊ का हमारा डायलिसिस केंद्र सबसे बेहतरीन में से एक है, जिसमें 20 हीमोडायलिसिस मशीन और एक CRRT मशीन है। रोगियों को सख्त एसिडिक स्थितियों में देखभाल प्राप्त होती है, जिससे कैथेटर संबंधित लाइन सेप्सिस के शून्य मामले सुनिश्चित होते हैं। डॉक्टर साजाद आलम ने 99% सफलता दर के साथ 300 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण किए हैं और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में पहले कैडावेरिक प्रत्यारोपण की शुरुआत की है। किडनी प्रत्यारोपण एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और हमें खुशी है कि हमने अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं में डॉक्टर साजाद आलम नेफ्रोलॉजी और डॉक्टर फिरोज खान यूरोलॉजी द्वारा इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया है। डॉक्टर फिरोज खान को किडनी प्रत्यारोपण और जटिल यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं का बेहतरीन शल्य चिकित्सकीय अनुभव है। हम एबीओ संगत, एबीओ असंगत, स्वयं प्रत्यारोपण और कैडावेरिक मृतकदाता प्रत्यारोपण में बड़ी सफलता के साथ कार्य कर रहे हैं। टेंडर पाम अस्पताल के उपाध्यक्ष अनुराग सिंह ने हमें बताया कि हमारा उद्देश्य अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है, जो समुदाय के लिए सुलभ रहे। इन किडनी प्रत्यारोपण की सफलता हमारे अस्पताल की क्षमता को प्रदर्शित करती है, जो विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और सस्ती सेवाओं का संयोजन करती है। जैसे जैसे हम लखनऊ के लोगों की सेवा करना जारी रखते हैं, हमारा उद्देश्य चिकित्सा उन्नति के अग्रभाग पर होना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए उपलब्ध हो, बिना उन जटिल उपचारों से जुड़ी वित्त कठिनाइयों के। वहीं जल्द यह सुविधा आजमगढ़ में उपलब्ध कराने की बात कही। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आजमगढ़ में हम एक्चुअली, क्योंकि हम आजमगढ़ में आपको पहले तो हम इसीलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में टेंडर पाम हॉस्पिटल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सबसे किफायती दरों में हम ये आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और आजमगढ़ में अब हम बहुत जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, जिसमें कि सर डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर फिरोज की सर्विसेज आपको महीने में 1 बार या 2 बार बहुत जल्दी मिलेगी। होली के बाद हम इसकी प्रतिक्रिया शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। नहीं, ट्रांसप्लांट अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए आपको एक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पूरी मतलब एक्सपीरियंस टीम चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स भी हैं, पर आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो भी काफी हाईली ट्रेन्ड स्टाफ होता है। तो ट्रांसप्लांट तो हम लखनऊ में ही करेंगे, पर उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं और जो आपका जो क्लिनिकल प्रोसेस है वो बॉस लोग यहाँ पे आपके लिए करेंगे। यानी कि जो पेशेंट सर देखिए, बॉस तो गोरखपुर में करते ही है ना, बट हम आजमगढ़ के लिए करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आजमगढ़ काफी अच्छा यहाँ पे लोगों के पास है। लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ पे लखनऊ मतलब जाने से पहले वो यहीं पे भी एक बार बॉस को दिखा लें, डॉक्टर्स को दिखा लें, उनको पता चल जाए कि क्या होना है, डायलिसिस होना है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम सिर्फ डायलिसिस करा लें या किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, तो डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो उसके लिए लखनऊ ना आके वो आजमगढ़ में ही पहले आपका जो पहला इनिशियल असेसमेंट है वो यही हो जाएगा आपका आजमगढ़ के अंदर। आज जो मीटिंग है वो इसके लिए है कि आजमगढ़ शहर में हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि किडनी के मरीज का एक इलाज है जो कि ट्रांसप्लांट है, और वो यहाँ के मरीजों को ये सुविधा टेंडर पाम हॉस्पिटल में दी जा रही है।
तो उसी अवेयरनेस के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, उसी जागरूकता को लोगों तक पहुँचाने के लिए ही आप लोगों का साथ चाहिए। क्या मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर इसमें जागरूकता में खास तौर से। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये यहाँ के जनताओं को बताना चाहते हैं, आजमगढ़ की जनता को, कि एक किडनी के मरीजों को जो भी सुविधा है, चाहे वो डायलिसिस की हो या सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो हम सारे मरीजों को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के दौर में जिस तरीके से किडनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो अवेयरनेस के तौर पे और बेस्ट सर्विस या बेस्ट इलाज के लिए किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? किडनी की समस्या के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि किडनी के सिम्टम जो है बड़े लास्ट में आते हैं और मरीज को कभी कभी ये लगता है कि 18 क्रिएटिनिन है, 20 क्रिएटिनिन है और मरीज आराम से बैठा होता है। बट इसमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका गुर्दे का डॉक्टर डायलिसिस बोल रहा है तो डायलिसिस लेना है आपको, क्योंकि डायलिसिस ना लेने पे तुरंत जान नहीं जाएगी, बट शरीर धीमे धीमे कमजोर होता जाएगा। डायलिसिस हम जिनको एडवाइस करते हैं 10 में से 8 सेकंड उसके लिए ओपिनियन के लिए जाता है, घूम के वो डायलिसिस लेना पड़ता है। बट एक इमरजेंसी डायलिसिस होती है, एक होती है आपकी इलेक्टिव डायलिसिस। तो इलेक्टिव डायलिसिस हमेशा सस्ती होती है, उसमें मरीज खुद आया, अपने मन से चलते हुए आया और डायलिसिस लिया चला। इमरजेंसी डायल रात में सांस फूली और आप इमरजेंसी आके गिरे, आईसीयू गए, उसमें खर्चा भी बढ़ता है और ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट का रात में अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है। तो पहला तो अगर डायलिसिस की जरूरत है तो डायलिसिस टाइम से लेना है और डायलिसिस ही इलाज है जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे। सेकंड चीज, जैसा फिरोज सर ने बताया कि ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ अच्छे से हो रहा है। सेकंड चीज वाजिब दरों में हो रहा है। थर्ड ये है कि अगर किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, यंग पेशेंट खासकर जिनका 25 साल 30 साल पे गुर्दा खराब हुआ, तो अब ये जिम्मेदारी हम लोग आप लोग को भी दे रहे हैं कि उसे आपको समझाना है कि ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। ट्रांसप्लांट अब बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी दूर की चीज़ नहीं रहेगी। संजीवनी बूटी नहीं है कि पहाड़ पे जाके लेके आना है, बहुत ईजी है। आपसे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है और लखनऊ में आके आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं उसी क्वालिटी में। जो मैं नेशनल क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनली क्लेम कर रहा हूँ। इंटरनेशनली क्लेम ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जिस पैटर्न पे इलाज हो रहा है ट्रांसप्लांट का, वही हम लोग दे रहे हैं, सेम चीज हम लोग दे रहे हैं। और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है, कोई भी आपके जानने में हो या आप मीडिया के माध्यम से जो भी आपको यंग पेशेंट खासकर मिले जिसके भी पूरी जीवन बचे, तो गुर्दे का मरीज मरना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि किडनी कभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है अगर सही टाइम पे इलाज लिया जाए। तो किडनी की कोई बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आप ट्रांसप्लांट के लिए बढ़िए, ये जरूरी नहीं हमारे सेंटर पे कराइए, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। अगर वैसे नहीं है और कम में तो किसी गवर्नमेंट सेंटर में जाए, बट ट्रांसप्लांट के लिए प्रमोट करें। सर, लोग उन्होंने धारणा है कि किडनी जो रिप्लिकेबल नहीं होती है और इसकी वजह से लोग देना नहीं चाहते। कितने समय में रिकवर हो जाती है और कितना रिकवर होती भी है या नहीं, इसके बारे में बताओ। अच्छा क्वेश्चन है आपसे। हाँ, किडनी में समझना होगा कि जिनका गुर्दा सिकुड़ चुका है, दोनों गुर्दा, वो अब नहीं रिकवर होता है। तो कभी कभी एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है, हमारे पास 25 क्रिएटिनिन वाले मरीज आते हैं, 1 क्रिएटिनिन पे चले जाते हैं। इन्हीं मरीजों का क्लेम करते हैं आयुर्वेद या यूनान या ये जो ये है। तो एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसमें गुर्दा ठीक है, बैठ गया है, उठ गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो उन्हीं मरीजों को सामने शो किया जाता है कि इनका क्रिएटिनिन देखिए ये था, सही हो गया, हमने सही कर दिया। आप सही नहीं करते, गुर्दा लड़के खुद वापस आता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो उसमें जो आप बता रहे हैं वो स्पेंड करके अपने आप को बगड़ता है। 140 ml GFR हमारे शरीर में होता है, हमारा 100 नहीं रहता, हमारा 40% रिजर्व होता है। जब भी गुर्दे पे असर आता है तो ये 40% हम खोते हैं, बट कागज पे क्रिएटिनिन उतना ही रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं जो डोनर देता है गुर्दा, डोनर का हेल्दी गुर्दा लिया जाता है। तो गुर्दा आपसे जब दूसरे में जाता है, तो जैसे आपका एक हाथ काट दिया जाए, एक ही हाथ से आप काम करें, तो यहाँ की मसल्स वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो पहले एज थी 65 साल की एज पहले थी सर, पहले का जो वर्क था उसमें। अब जो नया डेटा है एज के कोई बात नहीं है, अगर दोनों किडनी अच्छी काम कर रही है और वो फिजिकली फिट है पेशेंट, हो सकता है वो 70 साल का आदमी किसी 40 साल वाले से ज्यादा फिट, ऐसा हमने देखा है। यूनिट लगाने की बात आप लोग लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली आजमगढ़ में हम किडनी यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।